दोस्तों आपका सेंगर स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम मैथ का चैप्टर लेके आए संख्या पद्धति। देखो आज हम संख्या पद्धति के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, पहले आपको 1 से लेके 100 तक गिनती लिख लेनी है, फिर हम आपको इसको समझाएंगे। पहले देखो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, देखो पूर्णांक संख्या होती है माइनस से ले लो, अनंत से कोई भी, तो अपने लिख देते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। ये अनंत तक होती है। अब देखो सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के पाड़े से कटती हो पूरी तरह से। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 अनंत, ठीक है। जो 2 की पाड़े से पूरी तरह से कटती हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 के पाड़े से ना कटती हो। तो 2 के पाड़े से कौन सी नहीं कटती, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत। जो 2 के पाड़े से ना कटती हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखो, अब आपको हम इसके सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे सवाल ले लो, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, इसका सूत्र है योग का। पहले देखो क्या है, योग का सूत्र क्या होता है, योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे में कुल संख्या, ठीक है। अब देखो अपनी प्रथम संख्या क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, +10 बटे 2। कुल संख्या कितनी अपनी 10 है। 1 से लेके 10 तक में 10 संख्या होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणे 10 बटे 2। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 11 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 55। अब देखो ये आपने सूत्र लगा के किया। अब योग में अपने क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, खाली आपको एक लॉजिक लगाना है। क्या है, देखो डायरेक्ट में अब पूछे 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है, तो देखो क्या करना है, खाली ये 5 के पीछे 5 लगा दो, कितना आ गया 55। अब पूछ ले 11 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इधर 5 लगा दो, कितना आ जाएगा 155 हो गया ये। अब 21 से लेके 30 तक बोले तो कितना कर देंगे 5, 255 हो जाएगा। और 31 से लेके 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 355 हो जाएगा। मतलब कोई भी पूछा हो, कोई भी संख्या पूछी हो 41 से लेके 50 की, तो इधर 5 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 455। तो कोई भी संख्या का पूछे उसके पीछे 5 लगा दो। अब पूछ ले 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो आपको क्या करना है, 50 है 5, 50 इधर लगा दो, वही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका शॉर्ट है, वरना आप सूत्र लगा के भी इसको हल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको अब निकाल दे, हम 1 से लेके 100 तक का दे दिया हो तो कैसे करेंगे, देखो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अब देखो सूत्र के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। तो देखो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, ठीक है। तो देखो प्रथम संख्या अपनी क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है 100 है, बटे 2 गुणे कुल संख्या कितनी है 100 है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 101 गुणे 100, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा इधर। 101 गुणे 50 करोगे तो कितना आएगा 50, 50, ठीक है दोस्तों।
आप इसको सूत्र से भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे सवाल की ओर, ठीक है, तो आप सवाल देखना। तो दोस्तों ये आर्मी के पेपर में बैठा बैठाया क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ठीक है, आप ये सूत्र लगा के भी कर सकते हो और डायरेक्ट हमने ये समझाया ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल इसके सोल्व करेंगे। ठीक है, आप तब तक इसको नोट डाउन करो। चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है। 1 2 3 5 7 11 13। अब आप इसको देख के समझ रहे होगे इसमें क्या पूछा है। तो देखो ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये क्या है, अविभाज्य संख्या है। जो ये खुद के पाड़े से भाग जाती हो तो आगे की श्रेणी पूरी करनी है। तो आगे क्या आएगा, आप देखो ये 3 किसी के पाड़े में नहीं आता, 5 किसी के पाड़े में नहीं आता, 11 किसी के पाड़े में नहीं आता, 13 किसी के पाड़े में नहीं आता। अब आगे क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, फिर 17 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। अब आगे आता जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, जैसे आते जाएंगे जो खुद के पाड़े में आते हो, दूसरे के पाड़े में ना आती हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया, 17 आ गया अपना, 19 23। अब आगे जो खुद के पाड़े से ही कटती हो, दूसरे के पाड़े में ना, वो दिया ये श्रेणी क्रम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी देखो आपको बताया था सूत्र, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या वाला। प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। तो देखो अपनी प्रथम संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है, 20 है, बटे 2। कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 से 20 तक में 20 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये 21 हो जाएगा गुणे 20, 2 से काट दो, 10 आया, तो कितना, 21 गुणे 10, तो कितना आएगा, 210। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्या पूछा है। ठीक है, जो 2 के पाड़े में आती हो। तो 1 से 50 तक में कितनी होगी, 25 संख्या होगी। ठीक है, कितनी, 25। तो प्रथम संख्या अपनी क्या होगी, 2 होगी। तो पहले सूत्र लगा दो, योग प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे कुल संख्या। अब देखो सम संख्या कहां से चालू होती है, अपना 2 से पारा चालू होता है। 1 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, 2। तो 2 से चालू होती है, तो प्रथम संख्या अपने क्या लेंगे, 2, प्लस अंतिम संख्या कितनी लेंगे, 50 लेंगे। ठीक है, फिर कुल संख्या कितनी हो जाएंगी अपनी, बटे 2। कुल संख्या हो जाएंगी इसकी आधी 50 की, तो कितना आ जाएगा, 25। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 52 गुणे 25 बटे 2। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 26 आया, 26 गुणे 25, तो कितना आएगा, 1275। ठीक है दोस्तों, ये अपना सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन करो आप। चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है, 2 वर्गों का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें अपने को पहले क्या करना है, पहले अपने को बड़ी संख्या निकालनी है, फिर छोटी संख्या, फिर उसका गुणनफल होगा। तो देखो कैसे करना है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं, पहले प्लस कर देने का दोनों का। 75 प्लस 25 है, 25 बटे 2। तो इन दोनों का प्लस करेंगे, कितना आएगा, 100। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 50। देखो अब छोटी संख्या में क्या करने का, छोटी संख्या में माइनस करने का। 75 माइनस 25 बटे 2, दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा, 50। 2 से भाग देंगे, 25। अब देखो गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का गुणा। छोटी बड़ी संख्या निकलती है ना, दोनों का गुणा करेंगे। तो अब इनका गुणा करेंगे 50 और 25 का अपने, तब अपना गुणनफल निकलेगा। तो कितना आएगा, 1250। ठीक है, अब देखो चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है, 2 वर्गों का योग 50 है, उनका अंतर 20 का है, तो छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अभी अपने ने छोटी बड़ी संख्या निकाली, वैसे इसको ज्ञात करनी है।
तो देखो क्या करना है, पहले बड़ी संख्या निकालो। तो बड़ी संख्या कितनी है पहले, 50 प्लस 20 बट्टे 2, तो कितना आएगा 70, 2, 70 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 35। अब देखो छोटी संख्या, छोटी संख्या में क्या करते हैं, माइनस कर देने का, बटे 2, 50 में से 20 जाएगा 30 बटे 2, तो कितना आएगा 15। ये अपनी आई बड़ी संख्या, ये आई छोटी, और इनका गुणनफल पूछा होता तो इन दोनों का गुणा कर देते। ठीक है दोस्तों, ये अपना था संख्या पद्धति का सवाल। ठीक है, अब आप लोग इसको तब तक नोट डाउन करो, फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी संख्या पद्धति के ऊपर से औसत के सवाल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो हम आपको आगे औसत वाला पार्ट भी सिखा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस चैप्टर को आप नोट डाउन करके अच्छे से समझे। ठीक है।